हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संस्कृत शिक्षक एनके शास्त्री आज अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ वर्कशीट आंसर्स नंबर 3। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक अभ्यास प्रपत्र दिया था। उस प्रपत्र का आज हम ये प्रपत्र था कल हमारा वीडियो में। आज बच्चों इस प्रपत्र में जो संधि से संबंधित प्रश्न हैं हम उन पर आज परिचर्चा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से संधि का पता लगाया जाता है और नियम के तहत संधि का विच्छेद और संधि बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक वर्कशीट नंबर 3 अभ्यास प्रपत्र संधि विषय। संधि पर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इसमें था संधि परिभाषा किम। तो दोस्तों संधि की परिभाषा मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी। आंसर नंबर 1 संधि परिभाषा किम वर्णानाम संधि वर्णों के मेल को वर्णानाम संधानम संधि इति कथ्यते। ये दोस्तों छोटी सी परिभाषा थी संधि की। वर्णानाम संधानम संधि इति। नेक्स्ट इसी के साथ था कति भेदा संति। तो इसके जो भेद होते हैं वो त्रय भेदा संति। इसमें 3 भेद होते हैं दोस्तों। और आगे था नामानिलिखित। तो नाम लिखिए। प्रथम संधि स्वर संधि, दूसरा भेद हल संधि अर्थात व्यंजन। नंबर 3 जो भेद है संधि का वो विसर्ग संधि। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। कुछ परिभाषाएं हमें याद भी होनी चाहिए, मुख्यतः उस टॉपिक की जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहला नियम है और आप इसका विशेष ध्यान रखें। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी एक परिभाषा हमें याद होनी चाहिए और उसके भेद। तो यही प्रश्न था वर्णानाम संधानम संधि इति संधि त्रय भेदा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं उत्तर नंबर 2 आंसर नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। यानी कि आपको जो ये पद दिए गए हैं संधि के, ये संधि पद हैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास करना कि किस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो नियम के तहत संधि दोस्तों पहला उदाहरण है नदीश है। जैसा कि आप देख रहे हैं नदीश है। तो इसमें मध्य में देखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा दिखाई, नदीश शब्द है ये। तो नदीश में आपको मैंने स्वर संधि, ये जो मैंने प्रपत्र दिया है ये हमें केवल स्वर संधि का ही है। तो स्वर संधि के भागों का ध्यान रखेंगे। बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी हुई है दोस्तों। तो जब मध्य में बड़ी की मात्रा लगती जब बड़ी की मात्रा लगती है तो आप देख रहे हैं तो बड़ी ई किससे बनती है, या तो छोटी ई या बड़ी ई से। तो जब ये आपको बड़ी ई का विच्छेद करना है, मतलब नदीश है, तो ये बड़ी ई का उदाहरण कौन सा है, कौन सी संधि में आता है? बड़ी बड़ाऊ मध्य में जब हम उनको तोड़ते हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग करते हैं, तो आपको याद होगा ये दीर्घ संधि है दोस्तों। तो इसका विच्छेद करिए। नदीसी का संधि विच्छेद क्या होगा? नदी, एक तरफ नदी निकलेगा, नदीश, जैसे आपकी साउंड में पता लग रहा है नदीश है, और दूसरी तरफ ई के टुकड़े करने हैं तो आगे ई आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ईश में ई बड़ा आता है और इंद्र में ई छोटा आता है। तो हो गया नदीश है।
नदी प्लस ईशः इजिकल्स टू नदीशः। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी। तो आप मध्य में देखेंगे विद्या यानी कि आ के टुकड़े इसमें फिर आपको करना है। तो दीर्घ संधि में हम किसके किसके उदाहरण पढ़ते हैं? आके, बड़ी ई के, बड़ा बड़े ओ के और बड़ी री के। तो दोस्तों इसमें आ रहा है तो विद्यार्थी, तो पहला वर्ण क्या निकलेगा? पहला निकलेगा दोस्तों विद्यार्थी में विद्या, विद्यार्थी का विद्या शब्द अलग निकलेगा। और आ बनता किससे है? यानी कि इधर भी ए या आ, उधर भी ए या आ। तो विद्या विद्यार्थी, अर्थी शब्द बन रहा है, आर्थी नहीं अर्थी शब्द बन रहा है विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम अर्थी लिख देंगे। क्या हुआ? आ और आ मिलके आई बनता है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट आगे दोस्तों उदाहरण दिया है कथेव। दोस्तों कथेव दिया है, तो कथेव में आप मध्य में देखेंगे कथेव कथा शब्द से बना है। ये कथेव किससे बना है? कथा शब्द से। जैसे नदीश नदी शब्द से बना है, विद्यार्थी विद्या शब्द से बना है। ऐसे कथेव कथा, जो कथा शब्द, जैसे हम कथा करते हैं ना कहानी, तो कथेव में मध्य में देखते हैं तो बड़े ए की मात्रा यानी कि आई की मात्रा है ये। तो दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था, जब ऊपर मध्य में डबल मात्रा दिखाई देती है और दोनों तरफ स्वर निकलते हैं तो वो वृद्धि संधि होती है। ये डबल मात्रा किसका उदाहरण है? वृद्धि का। तो कथेव शब्द है, तो पहला साउंड क्या आ रहा है? पहला पद क्या निकलेगा? कथा। कथेव में पहला शब्द है कथा, कथेव और आगे एव की साउंड है यानी कि एव का हो। नियम भी सही है कि आ और ए का कॉम्बिनेशन हो तो बड़े ए की मात्रा लगती है, अर्थात ऐ की मात्रा, और आ और ओ का हो तो औ की मात्रा, जैसा कि वृद्धि। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, आत्मानंद है। नेक्स्ट है आत्मानंद है। तो आत्मा शब्द किससे बना है दोस्तों? शब्द पे ध्यान दो। आत्मानंद है पहला बना है आत्मा से, तो इधर तो निकाल लो आत्मा। आगे भी क्या होना चाहिए? मध्य में देखिए इसके मध्य में आत्मा, आनंद, आत्मानंद आनंद। तो ये आ का टुकड़ा आपको करना है, आ का विच्छेद करना है आपको। तो आ बनता किससे है? ए या आ से। तो इधर तो आ आत्मा और आगे आत्मानंद है। यदि हम ए लगाते हैं तो आनंद है, आनंद बन जाएगा जो कि रोंग है, और आ लगाते तो आनंद है। आत्मानंद है तो आत्मा प्लस आनंद है जो कि राइट है। आनंद शब्द बनता है, आनंद नहीं बनता है दोस्तों। तो आत्मानंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है महेश है। तो दोस्तों इसमें महेश में हम ध्यान से देखेंगे, मध्य में एक मात्रा ऊपर दिखाई देती है। एक मात्रा दोस्तों मैंने बताई थी, जब एक मात्रा हो तो गुण संधि की पहचान होती है, और यदि दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि की पहचान होती है। तो ठीक है दोस्तों, एक मात्रा है। अब ये ए का कॉम्बिनेशन किससे बनता है? पदांत में ए या आ होना चाहिए और आगे ई होना चाहिए। ए और ई मिलके ए बनते हैं दोस्तों। किसमें? गुण संधि में। मैंने आपको गुण में 3 पढ़ाए थे दोस्तों, ए का संधि विच्छेद, ओ का संधि विच्छेद और अर का संधि विच्छेद। तो ये ए का है। ए किससे? महेश है, शब्द है महेश है। तो शब्द इधर पहला क्या निकलेगा? महेश है। और ए बनता किससे? ई से, तो इधर ई आ जाएगा। ईश है, ई बड़ा आता है, मैंने बताया था आपको। ईश में ई बड़ा आएगा और इंद्र में ई छोटा आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, गणेशोत्सव। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गणेशो, तो पहला शब्द क्या निकला? गणेश। अब पहला शब्द निकाल लीजिए आप, बिल्कुल राइट निकाल लीजिए, गणेशो। तो गणेश शब्द निकला, और इसके बाद में ओ, आप मध्य में देखेंगे तो ओ। मैंने दोस्तों अभी बताया कि गुण संधि में हम ए और ओ पढ़ते हैं, तो ये गुण संधि हो गई। ए और ओ का तो ओ बनता किससे? ए और उ से। आगे क्या होना चाहिए? उ। तो गणेशो उत्सव, तो गणेश प्लस उत्सव हो जाएगा दोस्तों। पहला शब्द तो आपने गणेश निकाला और ओ बनता किससे? उ से, तो आगे क्या आना चाहिए? उ। तो यहाँ पर उत्सव आ गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें गुण संधि है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं गणेश, इसके बाद में मध्वरी। दोस्तों मध्वरी यानी कि मधु बन रहा है। आपने मध्वरी में शब्द क्या निकाला? मध्वरी, मधु बन गया। तो इधर, लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको नियम बताया था कि यह और वैसे पहले आधा अक्षर है तो उसमें यण संधि होती है।
राइट। य और वै से पहले आधा अक्षर है तो उसमें यण संधि होती है, और य और वै से पहले पूरा अक्षर है तो उसमें अयाद्य संधि होती है, राइट। तो अभी इसमें वै से पहले आधा अक्षर यण हो गई। अब करेंगे क्या यण में? यण में यह नियम है कि ई हो, ई के स्थान पे य और उ के स्थान पे वै। तो दोस्तों यहाँ पर वै हो रखा है तो वै विच्छेद करेंगे तो वह किसकी जगह बदलेगा? ऊ की जगह, तो इसमें ऊ जुड़ जाएगा और इसका जो स्वर बचा है वह का वो इधर ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बनता ऊ से, तो इसमें ध में ऊ जुड़ेगा तो मधु बन जाएगा, और वह हलंत गया है, इसमें अभी ए बचा हुआ है तो अरी इधर आ जाएगा। तो दोस्तों मधुवरी में पहला शब्द आपने निकाला मधु, मधु प्लस अरी, तो दोस्तों ये यण संधि हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं गायक। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि य और वै से पहले मध्य में पूरा अक्षर हो तो अयादी होती है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये अयादी हो गई। अब करते क्या है अयादी में? दोस्तों में नियम है कि आय की साउंड हो मध्य में ए तो वो ए से बनता है, और जब आय की साउंड हो अर्थात आय लगा हो तो वो ऐ से बनता है। तो इसमें क्या लगा है? गायक है, तो आ और य, तो आय से बना हुआ है तो आय किससे बनता है? ऐ से। तो दोस्तों इसमें गायक में जब आय हटाएंगे और तो आय किसके स्थान पे हटता है? विच्छेद करेंगे ऐ के, तो ग में ऐ की मात्रा तो गई, और यह दोस्तों हलंत गया है, इसमें यह का स्वर अभी बचा हुआ है, आय गया है, ए बचा हुआ, तो अक इधर आ जाएगा दोस्तों। तो गई इधर बन जाएगा और अक उधर बन जाएगा, गायक है। अयादी संधि हो गई दोस्तों। इसमें ऐ के स्थान पे आय होता है, यदि हम वापस इसको ऐ के स्थान पे आय करेंगे तो गाय शब्द बन जाएगा और मिला देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्युवाचक, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्युवाचक, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था प्रत्युवाचक, उवाच शब्द की आप क्लियर साउंड देख रहे हैं, प्रत्युवाचक उवाच बन रहा, लेकिन मध्य में यह और वैसे पहले आधा अक्षर है तो इसमें यण संधि है दोस्तों। क्या करते हैं यण में? यदि यह हो तो ई जोड़ते हैं, और यदि वह हो तो ऊ जोड़ते हैं। तो इसमें यह है दोस्तों तो यह चला जाएगा, इसको ई दे देगा, तो प्रति शब्द इधर बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? प्रति। तो दोस्तों इधर हम प्रति लिखेंगे, प्रति, और बचा क्या? ऊ एज इट इज, बाकी से एज इट इज। यह आपने लिया काम में, ऊ लगा हुआ है, ऊ वाच, तो उवाच एज इट। आपको एक जगह नियम लगाना, उवाच है। आपने यह के स्थान, यह किस में बदला? ई में, जो कि प्रति बन गया, प्रत्यय उवाच शब्द बनता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ 3 में क्या है? संधि कुरूत। अब आपको संधि करना है, तो आंसर नंबर 3 संधि कुरूत। अब वही नियमों के आधार पे करना है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों, नगरो अयम, मैंने आपको इस कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा दोस्तों, याद करो आप। जब इधर ओ हो और आगे ए हो, तो दोस्तों मैंने आपको पूर्व रूप संधि पढ़ाई थी। पूर्व रूप संधि में बताया था कि ए और ए के बाद ए हो या ओ के बाद ए हो। तो दोस्तों यहाँ पर ओ है और ओ के बाद में ए है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? यानी कि इस ए को हम एस में बदल देते हैं। एस का बताया था ना आपको, एस का ए और ए का एस, लेकिन आगे ए या ओ होना चाहिए, तो दैट इज राइट नाउ। तो यहाँ पर कंडीशन सही है, तो ए किस में बनेगा? एस में, अर्थात जिसे हम अवग्रह कहते हैं, और वो कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप। नाउ आंसर इज दैट नगरो प्लस एम, नगरोयम। नगरो ये एज इट इज, और ए को हमने एस में बदल दिया, अवग्रह, और यम, इसमें पूर्व रूप संधि है दोस्तों। नेक्स्ट है बच्चों, पदांत में सु है दोस्तों और आगे आ है, तो पदांत में ई, ऊ और री हो तो ये कौन सी संधि है? ऊ। ई को किस में बदलते हैं? ये में। ऊ को किस में? वह में। री को रे में। तो दोस्तों ऊ है यहाँ पर, तो ऊ किस में बदलेगा? वह में। तो जब स में से ऊ निकलेगा तो वह जोड़ेंगे तो स्व बन जाएगा, और मिला दो, स्वागतम। सु प्लस आगतम इज इक्वल्स टू स्वागतम। तो दोस्तों यहाँ पर बना, ये भी यण संधि का है दोस्तों। यण संधि में ई होता है तो ये बनाते हैं, और ऊ लगा होता है तो वह में बनाते हैं, स्वागतम। तो दोस्तों यहाँ पर सु प्लस आगतम संधि बनाई आपने नियम के आधार पर। सु जो ऊ पदांत में ऊ है, ऊ को क्या होता है? वह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तथा प्लस एव। दोस्तों पदांत में आ है और आगे ए है, क्या कॉम्बिनेशन होगा? आ और ए मिलके ऐ, अर्थात वृद्धि संधि। अभी बताया था ना दोस्तों इसमें कथे में, ए पदांत में ए या आ तथा ए होना चाहिए आगे,
तो यहाँ पर ए ही तो है, आ और ए मिलके ऐ, तो तथा में ऐ जोड़ेंगे तो तथई, और व ए तो मिल गया इसमें आ में, तो तथैव। ये भी वृद्धि संधि है दोस्तों। वृद्धि संधि में डबल मात्रा आती है ऊपर, जो कि ऐ की होती है और औ की होती है। तो ऐ बनता है ए से और औ बनता है ओ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, प्र प्लस एजते। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये विपरीत संधि है। कौन सी? पूर्व रूप की, अर्थात ये पर रूप संधि है। पर रूप में क्या होता है? ए इधर होता है और ए इधर होता है। पूर्व रूप में क्या होता है? ए इधर होता है, ए इधर होता है। तो दोस्तों ये उल्टी विपरीत है, तो इसमें क्या करेंगे? मिला देंगे, यानी कि ए इधर है और ए इधर है, तो पर रूप हो गई है। पर रूप में क्या होता है? पहले ए होता है फिर ए होता है, तो प्रेजते। आंसर क्या होगा? प्रेजते। इसमें कुछ नहीं करते हैं, मिला देते हैं, इसमें पर रूप में मिला देते हैं। ए इसमें मिल जाएगा तो प्रेजते। ये पर रूप संधि है दोस्तों, पूर्व रूप की विपरीत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देवालय। दोस्तों ए और आ है, वेरी सिंपल। ए हो और आगे आ हो तो आई तो बनता है, या आ हो और आ हो तो भी आ बनता है। तो देव प्लस आलय इज इक्वल्स टू देवालय। और आ वाली कौन सी संधि है मध्य में? दीर्घ संधि, तो यहाँ पर बनेगा देवालय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है महा प्लस ओजय। कॉम्बिनेशन देखिए, पदांत में आ है और आगे ओ है, दोनों को मिला के क्या करते हैं? अभी बताया था, जब आ और आगे ओ हो तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। क्या होता है? बड़े औ की मात्रा, औ की मात्रा लग जाएगी, आ और ओ मिलके औ, जैसे कि गंगोजय बनता है। तो दोस्तों महा प्लस ओजय इज इक्वल टू महोजय बन जाएगा। आ और ओ जोड़ देंगे तो महोजय। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेज द कॉलम, परस्परम मेलयत। इसको समझिए दोस्तों, आंसर नंबर 4 इज दैट परस्परम मेलयत। इनको मिलाना है, प्रति प्लस एकम। दोस्तों कॉम्बिनेशन देखो, यदि इसमें ई है आगे और आगे ए है, तो पदांत में ई हो या उ हो या री हो, तो बताया था ना यण संधि होती, ई के स्थान पे यह हो जाता है। यहाँ पे प्रति प्लस एकम प्रत्येकम बनेगा, जो कि ई होने से यण संधि। इसमें आंसर देखिए यण, नंबर 1 लगा दीजिए, यण। आगे दोस्तों अभी बताया था मैंने संधि आपको, बहुत वेरी सिंपल। डबल ए की मात्रा है मध्य में, डबल ए, डबल औ, अर्थात ऐ की मात्रा है ये, और औ की मात्रा किसकी होती है? वृद्धि संधि की। दोस्तों नंबर 2 लगा दीजिए। परोपकार, मध्य में परोपकार, पहला शब्द पर निकलेगा, और परोपकार उपकार। मध्य में देखो दोस्तों, ये सिंगल ओ है, डबल नहीं है, ये ओ की मात्रा। ओ बनता किससे? ऊ से। मैंने बताया था ए और ओ गुण होता है और ऐ और औ वृद्धि होता है, तो इसमें गुण हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भानु, पदांत में ऊ है और आगे भी ऊ है, समान स्वर है, ई समान है, ए समान है। कौन सी संधि होती है समान वाली? ऊ, इधर ऊ उधर ऊ, दीर्घ संधि। तो बड़ा ऊ कर दीजिए तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, नंबर 5। तो यहाँ पर नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों नाविक है, आओ। मध्य में देखिए आओ, नाविक है, मध्य में आय हो, आओ हो, ए हो, आए हो, ये साउंड होती है तो अयादी होती है। और वो भी नियम याद रखो, वैसे पहले पूरा अक्षर इट मीन अयादी। तो नंबर 5 में दोस्तों ये 5 में अयादी होती है। को अपी, अभी ये कौन सा चिन्ह है? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह वाली चिन्ह कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप। तो दोस्तों ये नंबर 6। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वर्कशीट के आंसर्स और इसका पैटर्न डिस्कस और लेक्चर, साथ ही इस प्रपत्र के आंसरों का देने का तरीका, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने पूर्व में पढ़ी हुई संधि के आधार बना करके नियमों के तहत आपने संधि पद और संधि विच्छेद पदों को आज सीखा। इसी तरह से आप सीखते रहिए और समझते रहिए। इसी के लिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स को आप खुद समझें, अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे कि वो भी पढ़ सकें, समझ सकें, और आप हिंदी और संस्कृत भाषा को बहुत सरल बनाते हुए रुचि ले सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए, और साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।